जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन के तहत ही आएगा। जो नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन के अंदर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रोल ऑफ पीडियाट्रिक्स नर्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कौन कौन से रोल हैं पीडियाट्रिक्स ऑफ नर्स के, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स इसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट रोल रहेगा प्राइमरी केयर गिवर, यानी कि जो प्राथमिक केयर है वह किस प्रकार से है जो पीडियाट्रिक नर्स वह प्रोवाइड करेगी। फिर अपना जो नेक्स्ट रहेगा हेल्थ एजुकेटर, कि हेल्थ के बारे में किस प्रकार से जो पीडियाट्रिक नर्स है किस प्रकार से गाइड करेगी, किस प्रकार से जो पेरेंट्स हैं उनको समझाएगी। फिर नेक्स्ट बात करेंगे नर्स काउंसलर। जो पीडियाट्रिक नर्स है वह एक काउंसलर का रोल भी क्या करती है, निभाती है। तो उस दौरान नर्स काउंसलर है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं जो चिल्ड्रंस को मान लो, चाहे उस चिल्ड्रंस के तहत जो पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स उनको प्रॉब्लम होती है, तो उसके तहत भी जो क्या करती है नर्स, पीडियाट्रिक नर्स है, जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की कोशिश करती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जो रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स के, उसके अंदर सोशल वर्कर। जो पीडियाट्रिक नर्स है वह किस प्रकार से सोसाइटी के अंदर एक सोशल वर्कर का रोल निभाती है, कि सोसाइटी के अंदर किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम्स आती है हेल्थ से रिलेटेड, चिल्ड्रंस की हेल्थ से रिलेटेड, तो वहाँ पर वह सोशल वर्कर का काम भी करती है। टीम कोऑर्डिनेट की बात करें रोल ऑफ नर्स के अंदर, तो एक टीम होती है। जैसे मान लो पीडियाट्रिक नर्स है, वो एक पर्टिकुलर एक नर्स है, लेकिन उसके साथ एक टीम होती है सोसाइटी के अंदर, जो टीम पूरी जो सोसाइटी है उसके अंदर चिल्ड्रंस की हेल्थ को क्या करती है, केयर करती है या फिर उनका ध्यान रखती है। तो वहाँ पर जो पीडियाट्रिक नर्स है वह उन टीम कोऑर्डिनेट का भी क्या करती है, ध्यान रखती है और उसके साथ मिलके उस सोसाइटी के अंदर काम करती है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे मैनेजर। तो पीडियाट्रिक नर्स है जो एक मैनेज करने का काम भी करेगी, एक मैनेजर का रोल है वह भी निभाएगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं चाइल्ड हेल्थ एडवोकेट, यानी कि जो पीडियाट्रिक नर्स है वह चिल्ड्रंस की हेल्थ है उनके लिए भी क्या करेगी, एडवोकेट का काम करेगी, उनके लिए क्या करेगी, एडवोकेट का काम करेगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रिक्रिएशन। तो जो पीडियाट्रिक नर्स है वह रिक्रिएशन का रोल भी निभाएगी। नेक्स्ट बात करें नर्स कंसल्टेंट, यानी कि जो भी पीडियाट्रिक नर्स है वह कंसल्टेंट का जो भी प्रॉब्लम है उसको कंसल्ट करेगी उसके चिल्ड्रन से, उनके फैमिली मेम्बर से। ठीक है, फिर बात करें रिसर्चर। जो रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स है उसका लास्ट और फाइनल है रिसर्चर, कि जो भी डिजीज़ है उस डिजीज़ के दौरान जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया है उस ट्रीटमेंट के अंदर अगर चिल्ड्रन है उनको उस ट्रीटमेंट से अगर उनकी हेल्थ के अंदर अगर इम्प्रूवमेंट हुआ है, अगर इम्प्रूवमेंट हुआ है तो ठीक है, वरना उसके नेक्स्ट जो भी ट्रीटमेंट होगा उसके लिए वह रिसर्च करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट बात करेंगे उनकी सभी जो रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स है उनको सभी को एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे उनके बारे में। तो फर्स्ट अपना है प्राइमरी केयर गिवर, कि जो प्राइमरी केयर गिवर है उस दौरान जो पीडियाट्रिक नर्स है किस प्रकार से प्राथमिक केयर प्रदान करती है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ जो पीडियाट्रिक नर्स है, पीडियाट्रिक जो नर्स होगी उसकी बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसकी बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह किसी भी चिल्ड्रन है, जो भी चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ के अंदर, अगर उनकी हेल्थ के अंदर किसी प्रकार की अगर डिजीज़ है, किसी प्रकार की इलनेस है, तो वहाँ पर उसकी हेल्थ को प्रिवेंट कराएगी उस डिजीज से, या फिर अगर डिजीज हो रही है उस कंडीशन में तो उसकी जो हेल्थ है उसको प्रमोट करेगी। या फिर बात करें रिहेबिलिटी केयर, तो रिहेबिलिटी केयर ये होती है कि वह अगर डिजीज है उस चिल्ड्रन को तो उस कंडीशन में उस डिजीज को ट्रीटमेंट देके ठीक करके रिहेबिलिटी केयर यानी पुनरावस्था में उस चिल्ड्रन को लाना ही प्राथमिक केयर है। जो प्राइमरी केयर गिवर है वह इस प्रकार से होगा। फिर यहाँ पर बात करूँ इसके एग्जाम्पल की बात करूँ कि कौन कौन से जो एग्जाम्पल है वह प्राइमरी केयर गिवर के अंदर जो पीडियाट्रिक नर्स हैं वह प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँगा जो पीडियाट्रिक नर्स होगी सबसे पहले चिल्ड्रन को क्या करेगी, हेल्थ असेसमेंट। जो चिल्ड्रन है उसकी हेल्थ को क्या करेगी, असेसमेंट करेगी। कि हेल्थ को असेसमेंट करने से जो पीडियाट्रिक नर्स है उसको जो भी प्रॉब्लम है, या तो बात करें चिल्ड्रन का अगर टेम्परेचर हाई है तो वहाँ पर वह असेस करने पर उसका टेम्परेचर है वह पता लग जाएगा। फिर यहाँ पर मैं बात करूँ पीडियाट्रिक नर्स के प्राइमरी केयर के अंदर नेक्स्ट की बात करूँ इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन का रोल इस प्रकार से है कि इम्यूनाइजेशन जो भी डिजीज़ होती है
जो भी डिजीज होती है आने वाले टाइम में इम्यूनाइजेशन अगर प्रॉपर वे से नहीं करवाया गया चिल्ड्रन को, तो वहां पर जो डिजीज होती है वह चिल्ड्रन को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, चिल्ड्रन को अफेक्ट करेगी। और यहाँ पर मैं बात करूँ एक वे से कि इम्यूनाइजेशन करवा दिया है अगर चिल्ड्रन को, तो उस कंडीशन के दौरान किसी भी प्रकार की जो डिजीज है वह चिल्ड्रन को अफेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? कि इम्यूनाइजेशन से जो चिल्ड्रंस हैं उनकी इम्यूनिटी है वह डेवलप हुई है, और जो भी डिजीज अगर होती है तो उस कंडीशन के दौरान जो इम्यूनिटी है अगर वह स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो वहाँ पर वो डिजीज अफेक्ट नहीं करेगी चिल्ड्रन को, वह डिजीज अफेक्ट नहीं करेगी। फिर यहाँ पर बात करूँ, जो पीडियाट्रिक नर्स है वह प्राइमरी हेल्थ केयर प्रदान करती है चिल्ड्रन को। उसके बाद में बात करूँ कम्युनिटी के अंदर रेफरल लेवल, यहाँ पर बात करें अगर सोसाइटी के अंदर किसी प्रकार की अगर इलनेस होती है चिल्ड्रन को, तो वहाँ पर एज ए पीडियाट्रिक नर्स सजेस्ट करती है उन पेरेंट्स को कि इस प्रकार का ट्रीटमेंट अपने इस प्रकार के हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो पीडियाट्रिक नर्स है वह रेफरल केयर प्रदान करती है कि इस जगह यहाँ पे ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस चिल्ड्रन को किसी अनदर हॉस्पिटल के अंदर ले जाके इस प्रकार का जो ट्रीटमेंट है वह करवा सकते हो। ठीक है, यह आपका प्राइमरी केयर गिवर जो रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स है वह कंप्लीट हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे हेल्थ एजुकेटर। जो हेल्थ एजुकेटर है वह किस प्रकार से हेल्थ को एजुकेट करेगी पीडियाट्रिक नर्स, हेल्थ के लिए एजुकेशन का काम करेगी पीडियाट्रिक नर्स। तो यहाँ पर बात करूँ मैं, इंपॉर्टेंट रोल है पीडियाट्रिक नर्स का, ये क्या है, हेल्थ एजुकेटर इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है कि जो चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ को किस प्रकार से जो डिजीज है उस डिजीज से बचा सकते हो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करके। तो यहाँ पर मैं बात करूँ रिलेटेड टू हेल्थ टीचिंग इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होगी पीडियाट्रिक नर्स की, जो भी इंफॉर्मेशन होगी हेल्थ से रिलेटेड, वह इंफॉर्मेशन जो पीडियाट्रिक नर्स है वह क्या करेगी, पीडियाट्रिक नर्स है वह प्रोवाइड करेगी उन पेरेंट्स को जिनके चाइल्ड है किसी भी प्रकार की डिजीज है उससे अगर अफेक्ट हो रहे हैं, उनकी जो चाइल्ड है जो किसी भी प्रकार की अगर डिजीज से अफेक्ट हो रहे हैं, तो उस कंडीशन के दौरान जो पीडियाट्रिक नर्स होगी हेल्थ टीचिंग प्रोवाइड करेगी। ठीक है, हेल्थ टीचिंग प्रोवाइड करेगी। फिर मैं बात करूं कि अगर डिजीज कंडीशन अगर चिल्ड्रन को अफेक्ट कर रही है, तो उस दौरान जो पीडियाट्रिक नर्स होगी वह अपने जो पेरेंट्स होंगे चिल्ड्रन के, उनको ये प्रोवाइड करेगी कि किस प्रकार से ये डिजीज है, उसका जो ट्रीटमेंट है या फिर उसकी जो ड्रग है कौन से वे से किस प्रकार से लेनी है। तो वह जो पीडियाट्रिक नर्स है इस प्रकार की टीचिंग प्रोवाइड करेगी। उसके साथ साथ में ड्रग के बारे में बता दिया पीडियाट्रिक नर्स ने। उसके बाद में बात कर दूं, अगर जो चिल्ड्रन है अगर किसी प्रकार की डिजीज से अफेक्ट होता है, तो उस दौरान अगर जो पेरेंट्स है अगर किसी प्रकार की ट्रीटमेंट के दौरान पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो वहाँ पर कोई अदर कॉम्प्लिकेशन होता है, वह अदर कॉम्प्लिकेशन उन चिल्ड्रन की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। फिर आगे मैं बात करूँ कि अगर किसी प्रकार की अगर डिजीज होती है, तो उस दौरान जो पीडियाट्रिक नर्स है ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में बताएगी कि इस प्रकार की एक्सरसाइज करने से क्या होगा, जो चिल्ड्रन है उसकी हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट हो सकता है। फिर यहाँ पर बात करूँ, इन सब के बारे में बताने के बाद में पीडियाट्रिक नर्स ने कि जो चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ के लिए अवेयरनेस जो पेरेंट्स हैं उनको अवेयर करती है कि इस प्रकार की जो डिजीज होती है उसके बारे में किस प्रकार से हेल्थ को मेंटेन करना है, चिल्ड्रन की हेल्थ को मेंटेन करना है, कि किस प्रकार से जो चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं इस प्रकार की अगर डिजीज हो जाती है उस कंडीशन के दौरान। फिर नेक्स्ट में बात करूंगा नर्स काउंसलर। नर्स काउंसलर क्या होती है? काउंसलिंग से आप भी समझते हो कि काउंसलिंग एक पर्टिकुलर वे होता है, उस दौरान किसी भी प्रकार की, जैसे मानते हैं कि किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में, मान लो चिल्ड्रन को मान लो या फिर पेरेंट्स को मान लो, रिलेटेड टू चिल्ड्रन, तो किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे पीडियाट्रिक नर्स होगी जो काउंसलर का काम करती है।
काउंसलर का काम इसलिए इस प्रकार से करती है, जैसे जो चिल्ड्रन है अगर किसी भी प्रकार से उनकी हेल्थ को कोई हैजार्ड या इन्वायरमेंट के अंदर किसी प्रकार की जो शौक होते हैं वह अगर जो चिल्ड्रन होते हैं वह अपनी हैबिट के अंदर डाल लेते हैं, तो वहाँ पर जो पीडियाट्रिक नर्स है उस प्रॉब्लम को क्या करेगी, सोल्व करने का काम करेगी। फिर आगे मैं बात करूँ, यहाँ पर जो पीडियाट्रिक नर्स होगी वह क्या गाइडेंस का काम करेगी। पीडियाट्रिक नर्स क्या करेगी, गाइडेंस का काम करेगी। गाइड किसको करेगी, एज ए चिल्ड्रन को कर सकती है और एज ए पेरेंट्स को भी कर सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले गाइडेंस प्रोवाइड करेगी किसको, चिल्ड्रन को। मान लो अगर गाइडेंस करने के दौरान अगर चिल्ड्रन है उनको उनकी हेल्थ के अंदर किसी प्रकार की जो हैजार्ड है उनसे अगर शौक से हैजार्ड है उनसे अगर रिमूव हो रहे हैं या फिर जो आदत है हैबिट है उनकी वह अगर छोड़ सकते हैं, उनको गाइड करने से जो नर्स अगर गाइड प्रोवाइड कर रही है उसके दौरान अगर किसी भी जो हैबिट है उनको छोड़ सकते हैं, तो उस दौरान जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो सकती है। जो चिल्ड्रन की जो प्रॉब्लम आ रही है वह सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल वर्कर। सोशल वर्कर के अंदर जो पीडियाट्रिक नर्स होती है वह किस प्रकार से अपना रोल है वह जो सोसाइटी के अंदर प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर सोशल वर्कर है उसकी बात करें तो सोशल वर्क के अंदर जो चाइल्ड होंगे उनकी हेल्थ के अंदर स्पेशली फोकस करेगी जो पीडियाट्रिक नर्स। तो वहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर जो केस होगा, पर्टिकुलर केस होगा, उस केस के दौरान ही जो पीडियाट्रिक नर्स होगी वह अपना रोल क्या करेगी, जो सोसाइटी के अंदर जो चिल्ड्रन है उनको जो अपनी हेल्थ एजुकेशन है, जो हेल्थ के बारे में जो भी सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है चिल्ड्रन के रिलेटेड, सोसाइटी के अंदर चिल्ड्रन से रिलेटेड, तो वहाँ प्रॉब्लम क्या करती है, वहाँ पे सॉल्व करेगी सोशल वर्कर के तहत। फिर यहाँ पर मैं बात करूँ टीम कोऑर्डिनेट कि टीम कोऑर्डिनेट के दौरान जो पीडियाट्रिक नर्स हैं किस प्रकार से जो टीम है उसके साथ काम करेगी और जो चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ के अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट लाएगी। तो यहाँ पर टीम कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो पीडियाट्रिक नर्स क्या करती है, टुगेदर वर्क, जो भी टीम मिलती है उसके साथ में क्या करेगी, साथ में मिलकर काम करेगी और कॉम्बिनेशन के तहत काम करेगी। यहाँ पर मैं बात करूँ जो भी अदर हेल्थ टीम मेंबर है उसके साथ मिलकर काम करेगी और मिलकर काम करने के साथ साथ में जो बेटर चाइल्ड केयर है, जो भी जितनी भी हो सके बेटर से बेटर चाइल्ड केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। जो चिल्ड्रन है उनको बेटर चाइल्ड केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। किसके साथ करेगी, IPR के साथ। IPR मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के तहत जो चिल्ड्रन है उनको बहुत अच्छी से अच्छी केयर प्रदान करने की कोशिश करेगी। फिर नेक्स्ट बात करेंगे कि मैनेजर, कि जो पीडियाट्रिक नर्स है किस प्रकार से मैनेज करेगी। पीडियाट्रिक नर्स है जो किस प्रकार से मैनेज करेगी, तो मैनेजर के तहत देखा जाए तो पीडियाट्रिक नर्स मैनेज करेगी पीडियाट्रिक केयर की नीड को और मैनेजिंग यूनिट को। कि जो मैनेजिंग यूनिट की बात करूं तो किस प्रकार से मैनेज करेगी, जो भी कंडीशन आती है उसको किस प्रकार से मैनेज करेगी। और मैनेज करने के साथ साथ में यहाँ पर बात करूँ जो चिल्ड्रन होंगे उन चिल्ड्रन को, जैसे बात करें किसी यूनिट के अंदर, पर्टिकुलर यूनिट के अंदर या फिर हॉस्पिटल के अंदर जो भी कंडीशन होती है उस कंडीशन को पीडियाट्रिक नर्स है मैनेज करती है और वहाँ पर जो चिल्ड्रन है उनको जो हेल्थ केयर है वह प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल क्लिनिक के अंदर जो पीडियाट्रिक नर्स है बेटर से बेटर चाइल्ड केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। फिर नेक्स्ट में बात करूँ चाइल्ड हेल्थ एडवोकेट। चाइल्ड हेल्थ एडवोकेट है उसके दौरान जो पीडियाट्रिक नर्स है किस प्रकार से जो अपना रोल है वह देखती है। तो चाइल्ड हेल्थ एडवोकेट के अंदर सबसे बेसिक कंसेप्ट है चाइल्ड और उसके फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पर चाइल्ड और फैमिली जो मेंबर्स है वह बेसिक एस्पेक्ट है इसके चाइल्ड हेल्थ एडवोकेट के अंदर। यहाँ पर मैं बात करूँ कि चाइल्ड है उनकी हेल्थ को क्या जो फैमिली मेंबर हैं वही सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं कि उनकी हेल्थ को किस प्रकार से प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाइल्ड हेल्थ एडवोकेट के अंदर देखा जाए तो जो एडवोकेट का रोल होगा वह पीडियाट्रिक नर्स किस प्रकार से जो चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ को देखेगी। तो यहाँ पर चाइल्ड हेल्थ एडवोकेट के अंदर मैं देखूँ तो डाइटरी डिपार्टमेंट स्पेशली फोकस करेगी कि जो चिल्ड्रन है उनको किस प्रकार की जो डाइट है वह मिल रही है। तो जो डाइटरी डिपार्टमेंट है, डाइटरी डिपार्टमेंट के अंदर स्पेशल अरेंज करेंगे टीम को और टीम को अरेंज करने के साथ साथ में जो भी मीटिंग होगी किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड, चिल्ड्रन की जो डिजीज़ होती है उस डिजीज़ को क्या
उस डिजीज के अंदर किस प्रकार की जो केयर प्रोवाइड करनी है उसके बारे में प्लान मेंटेन करेंगे। ठीक है, फिर बाद में बात करूंगा रिक्रिएशनिस्ट का जो रोल है पीडियाट्रिक नर्स का, कि किस प्रकार से जो रिक्रिएशन का रोल होगा वह होगा। तो यहाँ पर जैसे बात करूँ जो पीडियाट्रिक नर्स है एज ए क्राइसिस हो जाता है, एज ए अगर क्राइसिस एक संकट की जो स्थिति आ जाती है उस दौरान जो चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ के ऊपर किस प्रकार का जो इफेक्ट होता है उससे इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो रिक्रिएशन का रोल होगा वह होगा। तो यहाँ पर रिक्रिएशन का जो स्पेशली रोल होगा उसके अंदर पीडियाट्रिक नर्स क्या करती है, एक सपोर्ट का रोल निभाती है कि किस प्रकार से जो चिल्ड्रन है उनको क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है। कि सपोर्ट किस प्रकार से प्रोवाइड करोगी कि एज ए क्राइसिस जो संकट की स्थिति आती है उस दौरान वह जो चिल्ड्रन है वह किसी भी प्रकार की जो डिजीज़ है, किसी प्रकार की डिजीज़ है वह उनको कोज नहीं करे, या फिर किसी प्रकार की जो इलनेस है, किसी प्रकार की जो इलनेस है वह उनको अफेक्ट नहीं करे, या फिर इलनेस अगर अफेक्ट करती है तो वह हॉस्पिटलाइजेशन तक नहीं पहुंचे। इस प्रकार का जो सपोर्ट है वह रिक्रिएशन के अंदर पीडियाट्रिक नर्स है जो निभाती है। फिर मैं बात करूं नर्स कंसल्टेंट, कि नर्स किस प्रकार से कंसल्ट करेगी उसके दौरान की चिल्ड्रन की हेल्थ को किस प्रकार से अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ नर्स कंसल्टेंट, तो जो चिल्ड्रन हैं उनके फैमिली मेंबर और उनके जो पेरेंट्स हैं, फैमिली मेंबर या फिर पेरेंट्स, उनसे कंसल्ट करेगी कि जो चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ के अंदर किस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है वह इम्प्रूव हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो नर्स कंसल्टेंट के दौरान वह फैमिली मेंबर से कंसल्ट करेंगे जो चिल्ड्रन है उनके अंदर जो एक्टिविटी है वह हो रही या नहीं हो रही है। तो सेल्फ केयर एक्टिविटी किसी प्रकार की जो टॉयज के साथ खेलना या फिर प्लेइंग गेम्स खेलना, ये जो एक्टिविटीज़ होती है पीडियाट्रिक नर्स इनको क्या करती है, कंसल्ट करेगी फैमिली मेंबर से। फिर मैं बात करूं जो चिल्ड्रन होगा किसी प्रकार की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको सेल्फ यानी स्वयं रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये नर्स कंसल्टेंट के अंदर होगा। फिर मैं बात करूं रिसर्चर, कि किस प्रकार से जो पीडियाट्रिक नर्स है वह रिसर्च करेगी या फिर रिसर्च करने के साथ साथ में अप्लाइड करेगी कि चिल्ड्रन की जो हेल्थ के अंदर अगर इस प्रकार के अगर ट्रीटमेंट से अगर इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो वह इम्प्लीमेंट करेगी, लागू करेगी चिल्ड्रन की हेल्थ के ऊपर कि इस प्रकार का जो ट्रीटमेंट है वह इम्प्लीमेंट करा जाए। तो पीडियाट्रिक नर्स है परफॉर्म करेगी रिसर्च का परफॉर्म करेगी। उसके साथ साथ में जो चाइल्ड हेल्थ है और क्लिनिक, इन दोनों के साथ साथ में अप्लाइड करेगी इम्प्लीमेंट ऑफ हेल्थ केयर इन चिल्ड्रन, कि जो भी चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ के अंदर किस प्रकार से केयर प्रोवाइड करनी है। और उसके साथ साथ में जो क्लिनिक है, क्लिनिक के ऊपर जो आपके पास जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के साथ साथ में जो ट्रीटमेंट आपने दिया है उसके साथ में दोबारा जो ट्रीटमेंट है वह अप्लाइड करोगे और उसके साथ में जो चिल्ड्रन है उसकी हेल्थ के अंदर इम्प्रूवमेंट लाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं रोल ऑफ नर्स के बाद में क्वालिटीज़ ऑफ नर्स की, किस प्रकार की जो क्वालिटीज़ होती है पीडियाट्रिक नर्स की। तो क्वालिटीज़ है जो इम्पोर्टेंट है कि विदाउट क्वालिटीज़ नॉट इम्प्रूवमेंट ऑफ चाइल्ड्स केयर, ठीक है। तो इसलिए क्वालिटीज़ है वह ज़रूरी है। तो विदाउट क्वालिटीज़ है जो आप चाइल्ड की जो हेल्थ है उसकी केयर को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बात करेंगे कि क्वालिटीज़ क्या होती है। तो क्वालिटीज़ के लिए जो पीडियाट्रिक नर्स है उसके अंदर गुड IPR क्या होना चाहिए, गुड IPR का मीन्स होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कि जो किस प्रकार का रिलेशनशिप है वह क्या सकती है नर्स उन चिल्ड्रन से या फिर चिल्ड्रन की जो फैमिली है उससे निभाती है। कि जो IPR है वह चाइल्ड और चाइल्ड के साथ में चाइल्ड के पेरेंट्स और फैमिली मेंबर उनसे IPR मेंटेन करके रख सकती है। तो IPR मेंटेन करके रखेगी तो चाइल्ड की हेल्थ है उसके अंदर किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट होगा। फिर मैं बात करूँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, कि जो पीडियाट्रिक नर्स है वह जो चिल्ड्रन है कि उनको किस प्रकार की जो सेफ्टी है वह प्रोवाइड करती है और किस प्रकार की सिक्योरिटी है वह प्रोवाइड करती है। तो इसके लिए जो सेफ्टी की मैं बात करूँ तो किसी प्रकार की इंजरी हो सकती है। तो जो चिल्ड्रन है उनके अंदर अगर जो किसी प्रकार की बाइसिकल राइडिंग के दौरान अगर ऐसा हो जाता है तो इसलिए तो इंजरी होती है, तो उस दौरान उनको क्या करती है, सेफ्टी क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ऐसा उसके अंदर जो नॉलेज होना चाहिए। फिर मैं बात करूँ सिक्योरिटी की, तो अपने जो होम है उनके अंदर जैसे जो केरोसिन अगर जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं, तो जो चाइल्ड होते हैं
उनको क्या कर सकते हैं, वह ड्रिंक कर सकते हैं, तो इसलिए उनको सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से। फिर मैं बात करूँ फ्रेंडली, जो पीडियाट्रिक नर्स है वह फ्रेंडली रूप से रहती है, जो चिल्ड्रन है उनसे क्या हो सकती है, फ्रेंडली रूप से रहती है। फ्रेंडली रूप से इसलिए रहती है कि जो चिल्ड्रन है उनको ऑब्जर्व करना इतना मुश्किल है, इसलिए वह फ्रेंडली रूप से उनसे व्यवहार रखती है, और व्यवहार रखने के साथ साथ में उनको जो केयर प्रोवाइड करनी है, केयर प्रोवाइड करने में क्या मदद मिलती है। फिर आगे बात करूँ हॉनेस्टी, जो पीडियाट्रिक नर्स है वह हॉनेस्ट होती है। पीडियाट्रिक नर्स हॉनेस्ट इसलिए होती है कि जहाँ पे भी जो वर्क करती है उस वर्क के साथ में और उस फैमिली मेंबर के साथ साथ में हॉनेस्टी होना भी जरूरी है पीडियाट्रिक नर्स का। फिर मैं बात करूं जो पीडियाट्रिक नर्स है उसका ऑब्जर्वेशन किस प्रकार से हो सकता है, तो पीडियाट्रिक नर्स है उसका ऑब्जर्वेशन भी गुड होता है। ऑब्जर्वेशन गुड होगा तो ही जो चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ के अंदर किसी भी प्रकार का जो इम्प्रूवमेंट है, किसी प्रकार की जो केयर है उसके अंदर क्या हो सकता है, लाभ मिल सकता है। फिर मैं बात करूँ जजमेंट कि जो जजमेंट है वह पीडियाट्रिक नर्स है किसी भी जो प्लान है उस प्लान को क्या करेगी, जज करेगी, ऑब्जर्व करेगी, और ऑब्जर्व करने के बाद में उस जो प्लान है उसको प्लान को लागू करेगी, जजमेंट करेगी, व्यवस्था करेगी। फिर मैं बात करूँ हॉनेस्टी की, तो यहाँ पर फिर बात करें ट्रूथफुल की बात करें तो पीडियाट्रिक नर्स है वह क्या करती है, ट्रूथ, सत्य, जो भी बात होती है वह सत्य करती है, और किसी प्रकार की जो फैमिली मेंबर्स है या चाइल्ड है उनकी हेल्थ के साथ किसी भी प्रकार का जो खिलवाड़ है वह नहीं करती है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे कि गोल क्या है, पीडियाट्रिक नर्स के गोल क्या है। तो गोल की मैं बात करूं तो पीडियाट्रिक नर्स क्या करती है, प्रोवाइड करती है स्किलफुल, कि जो भी स्किल है उस स्किल को क्या करे, प्रोवाइड करेगी, और प्रोवाइड करने के साथ साथ में जो चिल्ड्रन है उनको कॉम्प्रिहेंसिव केयर है जो प्रोवाइड करेगी, जिससे क्या होगी, उनकी हेल्थ है, उनकी हेल्थ के अंदर अगर कोई डिजीज है या फिर इलनेस है अफेक्ट होती है तो वहाँ पर उनको क्या हो सकता है, इलनेस से इम्प्रूव होने के चांसेस होते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव केयर है जो पीडियाट्रिक नर्स फर्स्ट गोल के अंदर प्रोवाइड करेगी, जिससे क्या होती है, जो इलनेस है उनके अंदर, चिल्ड्रन की इलनेस के अंदर इम्प्रूवमेंट होता है। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट जो गोल है, टू इंटरप्रेट द बेसिक नीड ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स ऑफ फैमिली मेंबर एंड गाइड चाइल्ड केयर, कि जो पीडियाट्रिक नर्स होगी उसका गोल क्या होगा, उसका गोल है कि जो चाइल्ड है और जो फैमिली मेंबर है उनको क्या करेगी, गाइड करेगी। गाइड करने के साथ साथ में उनकी जो चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ के अंदर क्या होगा, किसी भी प्रकार की जो डिजीज है या फिर इलनेस है उससे क्या हो सकता है, लाभ मिल सकता है, उससे वह बच सकते हैं। तो बेसिक नीड है गाइडेंस। फिर नेक्स्ट मैं बात करूँ टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या होगा गोल, नेक्स्ट गोल क्या होगा अपना, कि जो चिल्ड्रन है उनकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उनके अंदर क्या होना चाहिए, प्रमोट होना चाहिए, और प्रमोट होने के साथ साथ में जो हेल्थ है, अगर उस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर अच्छा होगा तो उनकी हेल्थ के अंदर अच्छा इंप्रूवमेंट होगा और उनकी हेल्थ है ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचेगी, उनकी हेल्थ की बॉडी बिल्ड अच्छी हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं बात करूं नेक्स्ट गोल की, तो अपना नेक्स्ट गोल रहेगा टू प्रिवेंट डिजीज, यानी जो भी डिजीज है उससे बचना, एंड जो सफ़र कर रहे हैं चिल्ड्रन उनसे बचना, सफरिंग फ्रॉम चिल्ड्रन, या तो जो चिल्ड्रन है उनको किसी भी डिजीज से बचाना, या फिर जो सफ़र कर रहे हैं चिल्ड्रन उनको क्या करना, उनकी हेल्थ के अंदर ऐसा जो अपना प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए जिससे क्या हो, जो चिल्ड्रन है किसी भी डिजीज से क्या हो सकते, बच सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया है रोल ऑफ नर्स। ठीक है, रोल ऑफ नर्स के अंदर डिस्कस कर लिया कंप्लीटली। उसके बाद में बात की थी क्वालिटीज़ ऑफ पीडियाट्रिक नर्स, कि जो क्वालिटीज़ होती है पीडियाट्रिक नर्स की वह किस प्रकार से होती है। फिर नेक्स्ट बात की थी गोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है,